ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम टाइम ये आपको आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज एक हमें एक ट्रायंगल दिए बच्चों, इसमें हम लोगों को इस तरीके से तो ये बोलता है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बी ई, ठीक है जी। ये बोलता है कि ए डी की वैल्यू है 1.5, बी डी की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ए ई की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि फाइंड द इन फिगर 1 2 3 फाइंड द वैल्यू ई सी, ठीक है जी। हम लोगों ने ई सी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। कई बार पेपर में हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है हम लोगों को, ये बोलता है कि आधी ट्रायंगल की एक साइड आधी इतनी आधी इतनी आधी इतनी आधी इतनी फाइंड द, तो इसमें हम क्या करेंगे बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी ट्रायंगल में अगर इसने दिया है हम लोगों को BE is parallel to BC, बस बात खत्म। हमें पता लग गया कि ट्रायंगल हमारे पास ABC है, उसमें DE लाइन क्या है BC के पैरेलल है। इसका मतलब ये लाइन क्या करेगी, इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इट मींस AD over BB must be equal to AE over EC, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1.5, BB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, AE की वैल्यू है हमारे पास 1, EC को मान दिया मैंने x। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1.5x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/15, उसका डेसिमल का 10 ऊपर चला गया तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। दैट्स सिंपल सा रोटी। एमसीक्यूज में भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक है, या कई बार 2 मार्क्स में भी देते हैं। वैसे जनरली एमसीक्यूज और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर समझ में आ गया। और एक ये क्वेश्चन आया हमारे पास एचपी बोर्ड में, और एक दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही हो। वो बोलता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी, और ये बोलता है कि जो ये वाली लाइन है मेरे पास डी ई, ये इसके पैरेलल है, ठीक है जी। ये बोलता है ए ई की वैल्यू है हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। जिसको भी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने उसको हमने लिख दिया AD। अगर एमसीक्यूज में है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो हम लिख देंगे कि भाई इन ट्रायंगल ABC BE is parallel to BC। तो हमें लिखना पड़ेगा कौन सी थ्योरम का यूज कर रहे हैं आपकी, यूजिंग BPT। सो BPT थ्योरम सेज AD upon DB must be equals to AE over EC, ठीक है जी। AD की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है हमारे पास, AD की वैल्यू थी हमारे पास फाइंड करने को, DB हमारे पास 7.2, AE है हमारे पास 1.8 एंड EC हमारे पास 5.4। तो क्या करना, सबसे पहले इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं हटाया मैंने, ठीक है। तो कितना आ गया 5.4x इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2। सो x की वैल्यू आ गई 18/10 मल्टीप्लाई बाय 72/10 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ में आया ना? इसका डेसिमल हटाया 10, इसका डेसिमल हटाया 10, 54 का डेसिमल हटाया वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 18 1 जा 18, अच्छा 18 की टेबल में आएगा 18 1 जा 18, 18 3 जा 8 3 जा 24, 2 कैरी 5, ठीक है जी। 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 24 3 जा 72। सो फाइनल आंसर इज 24/10, that is 2.4 सेंटीमीटर। दैट्स इट। आई बात समझ में? यस। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन थी और उसकी कुछ साइड्स गिवन थी, है ना। साइड्स की मतलब
हमारे पास कुछ इस टाइप से था, मान के चलते ये 3.5 था, ये x 2.2 3.2 कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चार पार्ट्स थे इस साइड के। उसमें क्या था हमारे पास एक साइड की वैल्यू मिसिंग थी, बाकी गिवन थी, तो उसको हम क्या करते थे बीपीटी थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते थे। ठीक है, जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, हमारे पास साइड्स गिवन होगी। ठीक है, अब ये पूछेगा कि भाई आपको, अब देखना ये क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ फिर क्लैरिफाई होगा। देखो इसने बोला कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR। ये बोलता है E and F are the points on side PQ। ठीक है जी, PQ respectively for each of the following state whether EF is parallel to, हमें चेक करना है क्या EF पैरेलल है QR के कि नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, और इसमें वैल्यू दी है हमें PE की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर, EQ is 3 सेंटीमीटर, PF is 3.6 सेंटीमीटर और FR हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है कि क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है कि नहीं। अगर आप लोगों को याद होगा तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है हमारी, बीपीटी थ्योरम बोलती थी कि भाई अगर थर्ड वाली साइड के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, बीपीटी की बात कर रहा हूं मैं, कन्वर्स की बात नहीं कर रहा। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती थी, अगर मैं थर्ड साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, वो लाइन क्या होती है, इसके पैरेलल भी होती है और इसकी साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। समझ में आया है ना? और जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थी वो क्या बोलती थी, वो बोलती थी कि भाई अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में क्या करता हूं, कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं और अगर वो लाइन इनकी रेशियोज को क्या करते, इक्वल रेशियो में डिवाइड करते, तो ये वाली लाइन क्या होती है, इसके पैरेलल होती है। इसका मतलब अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करूं तो वो बोलती है कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल होगी, कब होगी, अगर इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में सेम होगा। कहने का मतलब क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वो बोलती है कि EF जो है पैरेलल होगा QR के इफ एंड ओनली इफ, कब, अगर PE अपॉन EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR। समझ में आया? अगर मैं किसी तरीके से इनके रेशियोज को इक्वल प्रूफ कर लेता हूं, अगर आते हैं तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो PE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.9 which can be written as 39/10। ठीक है, EQ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3। ठीक है जी, और इस साइड PF कितना हमारे पास 36/10 मल्टीप्लाई बाय 24/10। इसका टेन कहाँ चला जाएगा बच्चों हमारे पास ऊपर। अब देखो अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर लेता हूँ तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी, अगर नहीं होता है तो नहीं होगी। क्लियर है बात? तो देखो 3 का टेबल होगा 3 1 3 13, तो भी यहाँ पे आ गया हमारे पास 13/10। अब इधर देखो 12 3 जा 12 2 जा 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3/2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है नहीं है। यहाँ पे क्या है 13/10 है, यहाँ पे 3/2 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूंगा दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस। खत्म कर, समझ में आया? जो भी क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के होंगे, बस आपने क्या करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करना है और चेक करना है कि इनका रेशियो सेम है कि नहीं। अगर होता है तो ये पैरेलल, अगर नहीं होता है तो नहीं। आगे बात समझ में नहीं आई, हो जाएगी ना क्वेश्चन सब? ठीक है, क्या हुआ? तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा अलग है हमारे पास। ठीक है, अलग उतना अलग नहीं, थोड़ा सा अलग है। इन द सेंस क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि भाई PQ, अब ये इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास क्या था, PE की वैल्यू अलग से दी हुई थी, EQ की वैल्यू अलग से दी थी। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में इसने बोला PQ, इसने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने बच्चों हमारे पास 1.28
सेंटीमीटर, पी आर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ पे कितना बच्चों है हमारे पास 2.56 सेंटीमीटर। पीई ये बोलता है कि पीई कितना हमारे पास 0.18 सेंटीमीटर। और क्या दिया जी पीएफ है हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होगी। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होती है, जब इसका इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या हो, आपस में इक्वल हो। अब इसका रेशियो निकालने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ई क्यू की। ये थोड़ा सा अलग था इसमें। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ई क्यू की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। अगर पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.28, पीई की वैल्यू 0.18, ई क्यू की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी मेरा 1.10। यस, ई क्यू की वैल्यू होगी पी क्यू माइनस पी पी। बस ये था थोड़ा सा अलग सा पॉइंट, समझ में आया ना। 1 माइनस 10। हाँ जी, तो कितना है 1.28 माइनस 0.18 तो आपसे कितना है 1.10 है ना, 1.10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। उसके बाद अब यहाँ के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ आर की वैल्यू, एफ आर कितना 2.5 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 2.56 माइनस 0.36 कितना है जी ये 220। हाँ जी 2.20। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब मैं बोलूंगा कि भाई ई क्या था हमारे पास, मैं बोलूंगा क्या था ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर इफ, इसके पैरेलल होगा कब, इफ पीई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। ठीक है जी। तो क्या था जी हमारे पास, ये था 0.18 अपॉन 1.110 और ये कितना था बच्चों हमारे पास 0.36 अपॉन 2.2। ये है ना हमारे पास 0.18 अपॉन 1.1 और ये जी 0.36 अपॉन 2.20। ठीक है। अब मजे की बात देखना, जब कभी भी ना न्यूमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद दो डिजिट हो, तो क्या होता है इनका डेसिमल आपस में ऐसे ही कट हो जाता है। कैसे, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो क्या आएगा, अपॉन 100 आएगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो अपॉन 100 आएगा, 100 से 100 हो गया वो कैंसिल। तो वी विल लेफ्ट विद हाउ मच 18 अपॉन 110 which is equals to 36 upon 220। समझ में आया। अब क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं। क्या मैं इसको इक्वल बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। ये भी देखना है, जो आपके पास आया देखना है कि कटिंग पॉसिबल तो नहीं इसमें। अगर कटिंग करूंगा तो कितना हो जाएगा 18 110 हुआ कि नहीं, हुआ सेम हो गया ना सेम। सो वी विल से यस, कौन सा EF is parallel to QR by converse of BPT। yes इतना सा काम है। ठीक है, आगे सबको समझ में कि नहीं आया। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लोगों को, एक फिगर दी है इसने हम लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलता है कि हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से एक फिगर दी हुई है। ठीक है जी, इसका नाम है A M B C L N और इसका नाम है D। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से फिगर बनी है। ये बोलता है कि इन फिगर LM इज पैरेलल टू CB। ये बोलता है LM जो है CB के पैरेलल है, LN पैरेलल टू BC। ये इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है हम लोगों को वो लिख लेते हैं। हमें दिया है कि गिवन दैट LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD। ये दो चीजें इसने हमें
दे रखी है, ठीक है। और अब ये बोलता है कि प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करने को बोलता है बच्चों ये हम लोगों को, ये बोलता है कि प्रूफ कीजिए AM ओवर AB इक्वल्स टू AN ओवर AB। अब ध्यान से सुनना, अब ये हम लोगों को बोलता है कि प्रूफ करो AM AB, ठीक है, और AN ओवर ND क्या आपस में इक्वल है। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, AM का हमारे पास इधर AB ये वाला रीजन, ठीक है, AN ये वाला और उसके बाद क्या है AD ये वाला, ठीक है। अगर मैं इन दोनों साइड्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी तरीके से, अगर आप लोगों को दो ट्रायंगल दिख रही है यहाँ पे, मुझे एक ट्रायंगल दिख रही है ये वाली और ये वाली, मतलब एक ट्रायंगल दिख रही है मुझे ABC, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल दिख रही है मुझे ये वाली, बाकी नहीं दिख रही, जो मैं बोल रहा हूँ देख रही वही दिख रही है बस, ABC और ABC, छोटी नहीं दिख रही, बड़ी ट्रायंगल हमारे पास दो है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में बीपीटी थ्योरम लगा दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इस साइड्स का रेशियो किसके बराबर आएगा, इस साइड्स के बराबर, और इस साइड्स का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, इस साइड के बराबर। तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी, और थोड़ा सा और कुछ काम करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। समझ में आया? जब कभी भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमने देखना कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है, जो चीज आप प्रूफ करनी है उस साइड को देखना कि कौन सी ट्रायंगल में वो बन रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ने वाला हूं, ABC। सो वी विल राइट टेकिंग ट्रायंगल ABC एंड फास्ट करोगे, ठीक है, ABC यूजिंग बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए मुझे क्या दिया होना चाहिए कि भाई जो LM है पैरेलल होना चाहिए CB या BC के, ये इसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो यूजिंग बीपीटी बोलता है हम लोगों को AM अपॉन MB। AM अपॉन MB किसके बराबर होगा बच्चों, आपके AL ओवर LC। समझ में आया सबको? तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब अगला, अब ये ट्रायंगल कौन सी वाली, ADC। सो वी विल यूज टेकिंग ट्रायंगल ADC। अब मैं ट्रायंगल ADC का यूज कर रहा हूं, इसमें भी मैं कौन सा थ्योरम यूज करने वाला हूं, यूजिंग BPT। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है जी। अब इसमें भी अगर मैं बीपीटी लगाऊं तो मुझे क्या दिया होना चाहिए, LN लाइन मस्ट बी पैरेलल टू BC। क्या दिया था कि नहीं दिया था, ये लाइन लिख ली हमने। अगर हम पैरेलल नहीं लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिखा AM अपॉन ND इक्वल्स टू AL ओवर LC। समझ में आया ना? इसका साइड अपॉन दिस अपॉन दिस, इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशंस की तरफ, क्या दोनों का राइट हैंड साइड सेम लग रहा है आप लोगों को भी नहीं लग रहा? साइड इन दोनों की साइड हम लोगों को लग रही है बिल्कुल सेम। सो वी विल से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट, तो AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए था, AM चाहिए था, आ गया, बट साथ में क्या चाहिए मुझे, AB किसके बराबर है, AM प्लस MB। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये दोनों ये चीजें बनानी है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने याद रखना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैं +1 कर दूंगा, ठीक है। अब देखो +1 भी करना है बट इसका भी करना है, जो हमें प्रूफ करना है तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AB, ठीक है जी। ये याद रखना है हमने इस चीज को,
करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, आपको इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एम बी ओवर ए एम इज इक्वल टू एन बी ओवर ए एन। ठीक है जी, मैंने बोला एडिंग वन बोथ साइड। ठीक है, वो ऐड करूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास एम बी एलसीएम लेके ए एम प्लस ए एम, और ये आ जाएगा आपके पास एन बी प्लस ए एन ओवर ए एन। एम बी प्लस ए एम किसके बराबर बच्चों, हमारे ए बी के बराबर, और यहाँ पे क्या हमारे पास ए एम, और एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन किसके बराबर बच्चों, हमारे ए डी ओवर ए एन। अब ध्यान से देखो, हमने जो प्रूफ करना था लगभग सेम है कि नहीं है, बस फर्क क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब अगर मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ इसका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर ए एम ओवर ए बी विच इज इक्वल टू ए एन ओवर ए बी। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। इस क्वेश्चन में दो चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्या, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या करना है, बीपीटी का यूज करना है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इनको इक्वेट करके आएगा उसका क्या कर देना आपने, रेसिप्रोकल कर देना है। क्लियर है बात? रेसिप्रोकल करने के बाद वन ऐड करना है हम लोगों ने। ठीक है, वन ऐड करने के बाद लास्ट में आंसर को अगेन रेसिप्रोकल करना है और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था। सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ द फिगर, इसमें बच्चों लोगों को एक फिगर दी है, ये बोलता है कि पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, और बीच में पॉइंट है ई एफ, और यहां से पॉइंट आया ओ, ये हुआ ऐसा, ये हुआ ऐसा, ये हुआ ऐसा। कुछ टिपिकल सी हमारे पास इस तरीके से कुछ इसमें डायग्राम बनाया है हमारे पास। अब बोलता है, ध्यान से सुनना, इसमें बोला डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई का नीचे हमारे पास ये वाला, इसने बोला डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है जी। और उसके बाद डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है जी। इसने बोला डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है जी। ये चीज बोली इसने हम लोगों को, इतना समझ में आया सबको। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोल क्या रहा है, ये बोलता है शो दैट ई एफ, ये बोलता है शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। मैंने प्रूफ करना है ये वाली साइड इसके पैरेलल है। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें बोला कि प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब आप लोग दिमाग लगाओ तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल कब होगी, आप लोगों के हिसाब से कब होगी? जब क्या हो जाए, अगर आप लोगों को याद हो, हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था, उसमें कौन सी थ्योरम लगाई थी, बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। अच्छा, बीपीटी या कन्वर्स की बात करते हैं, कन्वर्स वाली थ्योरम बोलती है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। कब होगी? अगर इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो, आपस में सेम हो। तो देखो इसने सीधा ऐसा नहीं बोला हमको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि भाई पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर प्रूफ करो, इसने ऐसा नहीं बोला डायरेक्ट। इसने बोला कि भाई अब इसका मतलब भी क्या होता है, यही तो होता है इसका मतलब, ठीक है। तो पेपर में क्या हो सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाना चाहे, क्वेश्चन यही होगा, वो बोलेगा पेपर में ये और ये आपस में पैरेलल है, प्रूव दैट ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। अब हमने दिमाग लगाना किसी तरीके से, मैंने पी ई
ओवर ई क्यू और पी एफ ओवर एफ आर को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कभी भी हमें कुछ भी चीज प्रूफ करनी हो सबसे पहले देखनी वो पॉइंट किस ट्रायंगल में बन रहे हैं। या देखो पी ई, कहाँ है पी ई, पी ई ई क्यू। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे लगता है कि मुझे एक ट्रायंगल दिख रही है, एक ये वाली और ये वाली बन गई ना एक ट्रायंगल। इसका नाम मैं क्या दे दूं, ओ क्यू पी, है ना, ओ क्यू पी, जिसमें हमारे पास क्या है, इसने दिया हुआ है कि भाई ई डी या डी ई लाइन जो है पैरेलल है ओ क्यू के। अब इसने दिया हुआ है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी के से इनका रेशियो भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। और मजे की बात ये है, एक ट्रायंगल हम लोगों को इधर को दिख रही है और दूसरी ट्रायंगल बच्चों हम लोगों को इस तरफ दिख रही है, इस तरफ दिख रही है ना। और दोनों ही ट्रायंगल्स की एक साइड ओपी क्या है, दोनों साइड सेम। अगर मैं इसमें बीपीटी लगाऊंगा, इस साइड का रेशियो किसके बराबर होगा, इतने के रेशियो के बराबर। और अगर इस ट्रायंगल में मैं बीपीटी लगाऊंगा तो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो भी क्या होगा, हमारे पास आपस में इक्वल होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया ना। दोनों ट्रायंगल्स में हम बीपीटी लगाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, गिवन दैट DE parallel to OQ or DF parallel to OR, we have to prove, prove that EF parallel to QR। समझ में आया? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैंने बोला कि मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल पकड़ूंगा, वो मेरी मर्जी है, चाहे मैं इस साइड वाले ट्रायंगल को पकड़ूं चाहे इस साइड वाले ट्रायंगल को, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो POQ, टेकिंग ट्रायंगल POQ, POQ में कौन सी साइड आपस में पैरेलल है, POQ इसमें दिया है DE पैरेलल टू OQ। तो मेंशन करना पड़ेगा हम लोगों को इस ट्रायंगल के अंदर। सो राइट डाउन DE पैरेलल टू OQ दिया हुआ है। अगर ये दोनों लाइन आपस में यूजिंग पैरेलल है तो हम लिखेंगे यूजिंग BPT theorem BPT, we will write PE over EQ which is equal to PD over DO। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब हमने ट्रायंगल POQ को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दूसरी ट्रायंगल दिख रही है आपको POR, इस वाली ट्रायंगल में अब हम BPT थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो वी विल राइट टेकिंग ट्रायंगल POR, जिसमें DF पैरेलल टू OR। We will write again using BPT theorem। तो ये थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, हम लोगों को PF over FR which is equals to PD over DO। आया समझ में? आ पता लगा ना क्या क्या हम लोगों ने, ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना। ट्रायंगल क्या थी हमारे पास, PQR, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखो पहले, यहाँ पे थी हमारे पास ट्रायंगल PQR, क्लियर है। PQR हम लोगों को दिया था, तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल पकड़ी थी POQ। यहाँ देखो ट्रायंगल POQ, क्लियर है। अब इसमें मैंने बोला DE, ये वाली लाइन पैरेलल है OQ की, ठीक है जी। तो इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, BPT क्या बोलती है, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। ये मैंने गलती से ना P था, P इसके ऊपर चला गया और B की तरह बन गया, तो ये क्या होता है PE ओवर EQ। और दूसरी तरफ क्या होगा, PD ओवर DO। समझ में आया? उसके बाद
इस वाले ट्रायंगल में भी क्या होगा PF over FR, PF over FR which is equals to PD over DO। अब क्लियर है ना? तो अब मैंने बोला दोनों तरफ अगर मैं देखूं राइट और लेफ्ट में, ठीक है, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है सेम, इट मींस लेफ्ट शुड बी सेम। तो अब देखो क्या आ गया मेरे पास PE over PQ, PF over FR। जब कभी भी किसी भी लाइन में किसी भी ट्रायंगल में साइड किसी लाइन को ड्रॉ करने पर उसकी साइड्स का रेशियो क्या आ जाए आपस में सेम आ जाए, तो क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। बट कौन सी थ्योरम की हेल्प से हम बोल सकते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीजी। therefore these are equal, hence proved by B converse of BPG, converse of BPG, that's it। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना, POD का, इसका सी हो गया हमारे पास, that's it।